तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। द ओवरऑल एवोल्यूशन ऑफ अ कंपनीज स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। तो दोस्तों इसको समझते हैं। कभी भी हम कोई बिजनेस करते हैं या किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं या कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो स्वॉट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें हम 4 चीजों का इवेल्युएशन करते हैं, उसको हम समझते हैं या एनालाइज करते हैं कि कहां पर हम स्टैंड करते हैं। मतलब एक कंपनी, अगर मान लीजिए मेरी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है और मैं अपना कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं स्वॉट एनालिसिस सबसे पहले करूंगा, जिसमें 2 तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं स्वॉट एनालिसिस को। एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का है और एक इंटरनल एनवायरनमेंट जो मेरी कंपनी के अंदर का है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 2 चीज आती हैं, एक अपॉर्चुनिटी आती है और एक थ्रेट आती है। और इंटरनल एनवायरनमेंट में स्ट्रेंथ्स आती हैं और वीकनेसेस आती हैं। तो मैं अपनी कंपनी, अगर मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं तो मैं फाइंड करूंगा, एनालाइज करूंगा, रिसर्च करूंगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में, कितना स्कोप है, क्या इसके अंदर मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, कितनी बड़ी मार्केट है, कहाँ कहाँ मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो वो अपॉर्चुनिटीज मैं फाइंड करूंगा। दूसरा, मैं थ्रेट देखूंगा कि अगर मैं कोई कोर्स लेकर आ रहा हूं तो मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कोर्स लेकर आ रहे हैं, उसमें कितना ज्यादा कंपटीशन है, या कोई बड़ी कंपनीज हैं जो हमारे लिए थ्रेट हैं कि वो हमसे बेहतर और इकोनॉमिकल लेकर आ सकती हैं, या और इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स जो मेरे को लगती हैं अगर मैं कोर्स लेकर आऊंगा तो मेरे को फेस करनी पड़ेंगी। तो अपॉर्चुनिटीज का भी देखना पड़ेगा और थ्रेट्स का भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये हमें एनालाइज, पूरा रिसर्च करके हमें इसका डाटा गैदर करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों इंटरनल एनवायरनमेंट, उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अब मैं अगर कोई कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं तो मेरे को मेरी स्ट्रेंथ पता है कि मैं 12 साल से इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल मैं काम कर रहा हूं। मैं जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है, बिकॉज मेरा एक चैनल है, उस पर मेरे को लोगों से रिव्यूज मिलते हैं, या और बहुत सारी चीजें जो, मतलब मान लीजिए मेरा चैनल भी है, एजेंसी भी है, तो ये सब मेरी स्ट्रेंथ है। मेरा अपना एक लोगों का फैन बेस है, तो वो मेरी स्ट्रेंथ है। अब मेरे को मेरी वीकनेसेस भी पता है, तो मेरे को अपनी वीकनेसेस के ऊपर भी एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं किस पार्ट पे कमजोर हूं, किस चीज में दूसरे मेरे से बेहतर हैं, जिसपे मेरे को आगे वर्कआउट करना है। तो ये चारों चीजें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट की चारों चीजें पे जब कोई कंपनी या कोई मार्केटर काम करता है तो उससे जो डाटा निकल के आता है उसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। उसको करने के बाद ही आप गोल्स, प्लानिंग, फॉर्मुलेशन और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो अगर सही से आपको पता होगा कि आपको एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में और आप सही से स्वॉट एनालिसिस करोगे, तभी आप अपने बिजनेस को प्लान कर पाओगे, स्ट्रेटजी बना सकते हो और इंप्रूव कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा स्वॉट एनालिसिस क्या है। तो आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट ओवरव्यू देंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस का। पहले स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोसेस का मैं आपको चार्ट बताऊंगा, फ्लो बताऊंगा, उसके बाद उसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से। जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टअप है, तो पहला जो पॉइंट है वो आता है बिजनेस मिशन। मतलब हर कंपनी को अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है। उसके बाद आता है स्वॉट एनालिसिस, उसके बाद गोल फॉर्मुलेशन, देन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, उसके बाद प्रोग्राम फॉर्मुलेशन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, एंड द लास्ट फीडबैक एंड कंट्रोल। तो अब दोस्तों इसको एक बहुत आसान एग्जांपल से समझते हैं
मान लीजिए मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूं और मैं एक कोच हूं, मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च करा। तो मैं अपना अगर एक कोई कोर्स लॉन्च करना चाहता हूं तो मैं किस तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के को फॉलो करूंगा, वो मैं आपको इसमें एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। तो पहला जो है दोस्तों बिजनेस मिशन या ऑब्जेक्टिव, तो पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरा बिजनेस मिशन है मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स बेचना है और मेरे को फॉर एग्जाम्पल 1000 कोर्स बेचने हैं, एक एग्जाम्पल। तो मैंने अपना एक बिजनेस मिशन कोर्स सेल करना है और अपना जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है कि 1000 10,000 जो भी कोर्स सेल करना है वो मैंने अपना फिक्स कर लिया। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है स्वॉट एनालिसिस, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं। एस मीन्स स्ट्रेंथ मतलब ताकत, डब्ल्यू मीन्स वीकनेस, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी, थ्रेट मीन्स कोई भी डर। तो स्वॉट एनालिसिस के अंदर अब मैं जब अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लूंगा तो इसमें मैं एक्सटर्नल और इंटरनली देखूंगा कि इंटरनली मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मेरी स्ट्रेंथ क्वालिटी हो सकती है, मेरी डिजिटल मार्केटिंग की इतने सालों की एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरी स्ट्रेंथ मेरा शायद पढ़ाने का तरीका हो सकता है, या और जो मेरी यूएसपी मेरे को लगती है वो मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी वीकनेसेस हो सकता है कोई हो जो क्या कहते हैं जिसपे मेरे को काम करना हो, जो मेरे को पता है कि अगर ये मेरी स्ट्रेंथ है तो ये मेरी वीकनेस है और इसके ऊपर मेरे को मेहनत करनी है। और ऐसे दोस्तों स्वॉट एनालिसिस में एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर ओ मतलब अपॉर्चुनिटी। तो जब मैंने कोई बिजनेस प्लान करा, सेटअप करा, तो मैं ये देखूंगा कि मार्केट में मेरे इस जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, उसकी कितनी बड़ी मार्केट है, कितना बड़ा क्लाइंट बेस है, कितना स्कोप है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। थ्रेट देखूंगा कि मेरे से बड़े और कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं या मेरे से बेहतर कोई कर रहा है, या और बहुत सारे थ्रेट्स जिससे मेरे इस मिशन को खतरा हो सकता है। तो इसमें कॉम्पिटिटर्स भी आ गए, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स भी आ गए, सब आ गया। तो दोस्तों स्वॉट एनालिसिस सेकंड स्टेप है जो कि बहुत जरूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे बड़ी कंपनी है, चाहे छोटी कंपनी है। बिकॉज उसके बेसिस पे ही जब आपको जानकारी और डाटा इनपुट मिलता है तब आप थर्ड स्टेज पे आते हो जो कि है गोल फॉर्मेशन। गोल फॉर्मेशन हो गया कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा था, मार्केट से हमने सारा अभी डाटा लिया था, अब थर्ड स्टेप में हम छोटे छोटे गोल्स डेवलप करेंगे जिनको हमें बनाना होगा कि हम कैसे उन गोल्स को हम बनाएंगे और अपने एक एक करके गोल्स को पूरा का पूरा सेटअप करेंगे कि ये गोल्स हैं जिनको हमें अचीव करना है अपने इस पूरे प्रोसेस में। अब फोर्थ प्रोसेस होता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। जब हमने गोल्स बनाए और हमने सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी तो उसके बेसिस पे हमें अब स्ट्रेटजी बनानी है अपना ऑब्जेक्टिव या उन गोल्स को अचीव करने। तो ऑब्वियसली हम उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, अदर स्ट्रेटजीज बनाएंगे, और उसके बाद फिर जो स्टेप आता है वो आता है प्रोग्राम फॉर्मुलेशन। मतलब अब प्रॉपर प्लानिंग होगी जिसमें हमें मार्केटिंग में क्या चाहिए, हमें ऑपरेशंस में क्या चाहिए, हमें बैकएंड में क्या चाहिए, तो और उसके अलावा एक्सटर्नली हमें क्या हेल्प चाहिए, इंटरनली हमें क्या चाहिए, वो सारा का सारा हमारी प्लानिंग मतलब प्रोग्राम फॉर्मुलेशन के अंदर डिसाइड होता है। उसके बाद दोस्तों वक्त आता है इम्प्लीमेंटेशन का मतलब एग्जीक्यूशन का। तो जो प्लानिंग हुई थी, प्रोग्राम फॉर्मुलेशन हुई थी, उसमें जो चीजें डिसाइड हुई थी तो वो सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, एक्शन में आना, ठीक है, वो हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन। और उसके बाद जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होता है, सर्विस लॉन्च होती है, तो उसके फिर अब मान लीजिए मेरा कोर्स लॉन्च हो गया, बिकना शुरू हो गया, तो
मेरे को फीडबैक आएंगे कि कोर्स अच्छा है या उसमें कोई कमी है, तो वो फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कंप्लेंट आ रही है तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं तो उनको भी हमें बहुत अच्छे से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो वो सारी चीज़ें, चाहे वो फीडबैक हो गुड या बैड या कंट्रोल, उन सब चीज़ों को देख के फिर दोबारा से ये यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस है कंप्लीट होता है। बिकॉज प्रोडक्ट और सर्विस सेल करने के बाद भी मैं कस्टमर फीडबैक सर्विस कंट्रोल में लगा हुआ हूँ, मगर वो सब अगर मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ तो जो फीडबैक कंट्रोल मेरे को मिला वो फ्यूचर कोर्स के अंदर मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँ, बेहतर बनाऊँ, या जो मेरे को प्रॉब्लम्स लग रही हैं लोगों को उसको सोल्यूशन दूँ, ताकि मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, हैप्पी रहे और वो मेरे संग रिटेन रहे लॉन्ग टर्म तक। तो दोस्तों, बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, स्टार्टअप हो, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस सबके लिए सेम है। इसके ऊपर मेहनत करना, वर्क अगर आप करेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। थैंक यू दोस्तों।